क़ाल तआला फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल कादिबीन। सूरह आल इमरान आयत नंबर 61। इस आयत से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम का और उनकी वालदा माइदा का तफसील के साथ तज़किरा किया है, बल्कि यहाँ पे ये जिक्र कर देना भी मुनासिब होगा कि सूरह आल इमरान से लेकर मौजूदा आयात जो आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ तक, इन आयतों का उस वफ़द के साथ गहरा ताल्लुक़ है जो नजरान से आया था। नजरान से आने वाला ईसाइयों का वफ़द कहा जाता है कि उनकी तादाद 60 के करीब थी, लेकिन उनमें से अहम तरीन लोग 15 थे और फिर उन 15 लोगों में से अहम तरीन आकिब और सैयद थे। ये लोग नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के माबूद होने के बारे में और उनके अल्लाह ताला का बेटा होने के बारे में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आल इमरान के आगाज से ही तज़किरा किया है सईदा मरियम का कि उनकी वलादत हुई और उनकी वालदा ने उन्हें अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक़फ़ किया, कैसे उनकी तरबियत हुई। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया कि वो सईदा मरियम के यहाँ पैदा हुए। तो जो पैदा हो और जिसकी माँ हो वो रब कैसे हो सकता है, माबूद कैसे हो सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम उमूर का तज़किरा किया है और वादे किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम इबादत के लायक नहीं है, वो माबूद नहीं है, वो अल्लाह का बेटा नहीं है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 59 में कि इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम। ईसा अलैहिस्सलाम का अजीब व गरीब मामला कि वो बगैर बाप के पैदा हुए, अल्लाह ताला के यहाँ आदम अलैहिस्सलाम के अजीब व गरीब मामले की तरह है। यानी कि अगर कोई इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देता है या माबूद करार देता है कि वो बगैर बाप के पैदा हुए थे, तो वो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहेगा जो बगैर बाप और बगैर माँ के पैदा हुए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम के इन तमाम उमूर का तज़किरा किया और ये भी बताया कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे, तो साफ साफ कहते थे कि मुर्दों को जिंदा करता हूं बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, यानी कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। और इस किस्म के दीगर मोजज़ात जो उन्होंने दिखाए, उन तमाम मोजज़ात को वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मंसूब किया करते थे। इसके बावजूद उन्हें माबूद करार देना या अल्लाह का बेटा करार देना, ये अजीब व गरीब बात है। तो अल्लाह ने कहा आयत नंबर 60 में कि अल-हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकुन मिनल मुमतरीन, कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो हक बात है वो हमने आपको बता दी है। अब आपने इस मामले में किसी किस्म का शक व शुबा नहीं करना। उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 61 का तज़किरा किया है जो आज से हम पढ़ने लगे हैं। उसमें अल्लाह ताला कहते हैं फ़मन हाज्जक फ़ीही, बस जो आपसे झगड़ा करे, जो आपसे बहस व मुबासा करे, फ़ीही इनके बारे में, किन के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मिन बादी मा जाअक मिनल इल्मी, आपके पास इल्म आ जाने के बाद, फ़कुल तो आप कहें, तालो आओ, नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, हम बुलाएं अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को, अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को, अपने आप को और तुम्हें, सुम्मा नब्तहिल, फिर हम गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दरख्वास्त करें, दुआ करें,
फनजअल लानतल्लाहि अलल कादिबीन, और हम अल्लाह की लानत करें उन पे जो झूठ कह रहे हैं। फमन हाज्जक फीही, मन इसमें शर्त है, जो हाजा फेल मादी है वाहिद के लिए, झगड़ा करे, बहसो मुबाहसा करे, का आपसे, मुखातब कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फी ही, उसके बारे में, किसके बारे में? ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। फी ही दो लफ्ज है, दो अल्फाज का ये मुरक्कब है, फी में और ही उसके बारे में, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। मिन बादि मा जाअका मिनल इल्मी, आपके पास इल्म आ जाने के बाद। मा जो है इसको मसरिया भी बनाया जा सकता है और मसूला भी। जब आप मसरिया बनाएंगे तो फिर ये बाद में आने वाले फेल मादी जाआ को मसर के माना में कर देगा। जाआ का माना क्या है? वो आया, फेल मादी है वाहिद के लिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि इससे पहले मा मसरिया आ गया है तो माना हम क्या करते हैं? आना का आपके पास, मिनल इल्मी, इल्म में से, मिन बादी मा जाअका मिनल इल्मी, आपके पास इल्म आ जाने के बाद। फकुल, तो आप कह दें। ये जो फा है कुल से पहले, ये जवाब शर्त है मन का। कुल फेल अमर है वाहिद के लिए, आप कह दें, तू कह दे। तालो, तुम आओ, फेल अमर है जमा के लिए, आर्डर का लफ्ज है, और इसका वाहिद क्या होता है? ताला, तू आ। तालो, तुम आओ। नदउ, हम बुलाएं। नदउ असल में क्या था? नदउ, यानी कि आइन के बाद वाव भी थी, लेकिन अब वो वाव मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि नदउ तालो फेल अमर के जवाब में आया है, तो जवाब अमर से वाव गिर गई है। तुम आओ, हम बुलाएं। तुम आओ फेल अमर हो गया आर्डर, नदउ उसका जवाब हो गया। तुम आओ, नदउ हम बुलाएं। तो नदउ क्या है? फेल अमर जमा मुतकल्लिम के लिए। अबना अना, अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को। अबना ये इब्नुन की जमा है, इब्नुन एक बेटा, अबना कई बेटे। अबना अना हमारे, ना का माना क्या? हमारे। वह अबनाकुम, और तुम्हारे बेटे। वह निसा अना, और हमारी औरतें। निसा जमा का लफ्ज है, इसका वाहिद क्या होता है? इमरातुन। वह निसाकुम, और तुम्हारी औरतें। वह अनफुसना, और हम बुलाएं अपने आप को। वह अनफुसकुम, और तुम्हें। अनफुसना दो अल्फाज है, अनफुस और ना। अनफुस नफ्स उनकी जमा है, नफ्स किसको कहते हैं? जान, हमारी जान, यानी कि अपने आप को। वह अनफुसकुम, और तुम्हारी जानों को, यानी कि तुम्हें। सुम्मा, फिर। नबतहिल फेल मुदारे है जमा मुतकल्लिम के लिए, हम गिड़गिड़ा कर दुआ करें। वाहिद मुतकल्लिम क्या होगा? अब तहिल, मैं गिड़गिड़ा कर दुआ करूं। लेकिन सवाल यह है कि नबतहिल की लाम के ऊपर जज्म क्यों है, सुकून क्यों है? फेल मुदारे तो यूं होता है कि नबतहिलु, आखिर में क्या होना चाहिए? दम्मा होना चाहिए, पेश होनी चाहिए। तो यहां पे सुकून इसलिए है, जज्म इसलिए है कि नबतहिल का आतफ किसके ऊपर है? नदउ के ऊपर। तो सुम्मा नबतहिल, फिर हम गिड़गिड़ा कर दुआ करें। इनके पहला स्टेप क्या है? कि हम बुलाएं अपने बेटों को, तुम्हारे बेटों को, अपनी औरतों को, तुम्हारी औरतों को, अपने आप को और तुम्हें। दूसरा स्टेप क्या है? सुम्मा नबतहिल, फिर हम गिड़गिड़ा कर दुआ करें। फनजअल, तो हम करें। नजअल फेल मुदारे है जमा मुतकल्लिम के लिए, हम करें। लानतल्लाहि, क्या करें? अल्लाह की लानत। अलल कादिबीन, झूठ कहने वालों पे। अल कादिबीन जमा है अल कादिब की, और कादिबुन झूठ कहने वाला, झूठ बोलने वाला। अल कादिबीन झूठ बोलने वाले। अब हम आते हैं इस आयत की तफसीर की तरफ।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे इरशाद फरमा रहे हैं कि आपने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो हकीकत है वो जान ली। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यकीनी इल्म आपके पास आ चुका। अब अगर कोई आपसे उनके बारे में झगड़ा करे और कहे कि वो 3 माबूदों में से एक हैं या वो अल्लाह का बेटा हैं, तो फिर आप उसे मुबाहला की दावत दे दें। मुबाहला किसे कहते हैं और मुबाहला किससे किया जाता है? जब आप हक बात वादे कर चुके हों और मुखालिफ के शुकुक व शुबहात को ज़ैल करने की कोशिश कर चुके हों, हुज्जत आप कायम कर चुके हों, लेकिन वो फिर भी बाज ना आए, बातल पे डटा रहे, हक की मुखालफत करे, तो फिर आप उससे कहेंगे कि आओ हम मुबाहला कर लेते हैं। तुम भी आओ, मैं भी आता हूं। तुम भी अपने खास लोगों को लेकर आओ, मैं भी अपने खास लोगों को लेकर आता हूं। तुम भी अपनी बीवी और बच्चों को लेकर आओ, मैं भी अपनी बीवी बच्चों को लेकर आता हूं। और मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, और अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह हम में से जो झूठा है उस पर अपनी लानत नाज़िल फरमा। इसे क्या कहते हैं? मुबाहला। मुबाहला करने का क्या हुक्म है? मुबाहला करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जैसा कि पहले मैं वजाहत कर चुका हूं कि जिससे आप मुबाहला करने लगे हैं उस पर आप हक वादे कर चुके हों और उसके शुकुक व शुबहात को ज़ैल करने की कोशिशें आप कर चुके हों, और आप समझते हो कि ये इनाद कर रहा है, जिद कर रहा है, और आपका मकसद क्या हो कि मैं मुबाहला करके हक को गालिब करूं और साबित करूं कि बातिल जो है वो गलत है और वो हक के सामने नहीं ठहर सकता। तो जब ये मकसद हो तो फिर मुबाहला करने में कोई हरज नहीं है। तो इसमें इखलास का पाया जाना नहायत जरूरी है, शोहरत हासिल करना मकसूद ना हो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को मुबाहला की दावत दी, और इस बारे में बुखारी शरीफ की एक रिवायत आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसे इमाम बुखारी हुदैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के पास सैयद और आकिब आए। ये दोनों कौन है? नजरान वाले, जिनके नजरान के वफद में ये मौजूद थे, बल्कि उनके अहम लोग थे। तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने मुबाहला करना चाहा। तो इन्हीं में से एक ने दूसरे से कहा ला तफअल, कि इससे मुबाहला ना करो, क्योंकि अगर ये वाकई अल्लाह के नबी हुए और इन्होंने हमसे मुबाहला कर लिया, हम पे लानत कर दी, तो ना कभी हम कामयाब हो सकेंगे, ना हमारी आइंदा नस्लें कभी कामयाब हो सकेंगी। चुनाचे उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से बात की कि आपका जो मुतालबा था, जो आप हमसे लेना चाहते थे, हम देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ किसी अमानतदार शख्स को भेज दें, लेकिन उसी को भेजें जो सही मानों में क्या हो? अमानतदार हो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौका पर इरशाद फरमाया लअबअतन्न मअकुम रजुलन अमीनन हक़्क़ अमीनिन, मैं तुम्हारे साथ एक ऐसे शख्स को भेजूंगा जो अमानतदार होगा और सही मानों में अमानतदार होगा। चुनाचे सहाबा किराम उठ उठ के देखने लगे नबी अलैहिस्सलाम की तरफ, गर्दनें बुलंद करके देखने लगे। क्यों? ताकि नबी अलैहिस्सलाम की निगाह उन पे पड़े और आप उनमें से किसी का इंतखाब करें। वो इक़्तिदार के भूखे नहीं थे, लेकिन चाहते थे कि ये एजाज हमें मिले कि हम अमानतदार हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौका पर इरशाद फरमाया कुम या अबा उबैदा, कि अबू उबैदा बिन जर्राह उठो। और फिर आपने इन ईसाइयों से कहा कि ये इस उम्मत के अमीन हैं। चुनाचे अबू उबैदा बिन जर्राह को उनके साथ भेजा गया। तो इस हदीस से क्या पता चला कि वो आप अलैहिस्सलाम से मुबाहला करना चाहते थे, लेकिन पीछे क्यों हट गए? ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई अल्लाह का अज़ाब आ जाए। इसका मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ गुफ्तगू करके वो यहां तक पहुंच चुके थे कि जरूरी नहीं कि हम लोग हक पे हों, हो सकता है कि ये हक पे हों।
तो इसलिए उन्होंने मुबाहला नहीं किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी अमर का यहाँ पे तज़किरा किया है। और यहाँ पे एक और बात जिक्र कर देना भी मुनासिब होगा कि इमाम मुस्लिम अपनी सही में और इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे में रिवायत करते हैं जनाब साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया जनाब अली को और हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को और सईदा फातिमा को, और आपने कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली, अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे अहलो इयाल हैं, ये मेरे आले बैत हैं। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत सिर्फ यही लोग हैं? तो जवाब इस सवाल का यह है कि आपके अहले बैत में सबसे पहले आपकी बीवियां हैं जिनसे घर बनता है, जिनसे घराना शुरू होता है। आले बैत घर वाले, तो घराने का, कुंबे का, खानदान का आगाज किनसे होता है? बीवियों से। तो सबसे पहले आपकी बीवियां हैं, फिर आपकी औलाद है, फिर हाशिम की औलाद में से, अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से जो भी मुसलमान मर्द है या मुसलमान औरत है वो आले बैत में से है। लेकिन इस हदीस में इन चारों का तज़किरा आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग आले बैत में से नहीं हैं। आप दीगर दलाइल, दीगर नसूस, आयात और हदीस पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बीवियां आले बैत का हिस्सा हैं। मिसाल के तौर पे सूरह अहज़ाब, जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों को बराह रास्त मुखातब किया है और कहा या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों। और वहां पे अल्लाह के नबी की बीवियों को, जो हमारी माएँ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से अहकाम दिए हैं, बहुत से अहकामात दिए हैं। और वहां पे अल्लाह ताला ने कहा है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति, कि ए नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तुमसे गंदगी को दूर करना चाहता है और तुम्हें अच्छी तरह पाक करना चाहता है। तो ये जो अल्फाज है अल्लाह ताला के, इनका सियाको सबाक देखें तो आपको पता चलेगा कि आपकी बीवियां सबसे पहले आले बैत में दाखिल हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहां पे कह रहे हैं कि जो आपसे ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में झगड़ा करे जबकि आपके पास इल्म आ चुका, तो आप कह दें कि आओ, किस काम के लिए? मुबाहला के लिए। इससे पता चला कि मुबाहला उसी मामले में करें जिसके बारे में आपके पास यकीनी इल्म हो। इज्तिहादी मसाइल जिनमें आपके मुखालिफ की राय के भी ठीक होने का इम्कान हो, चाहे कमजोर इम्कान हो, उनमें मुबाहला करने से गुरेज करना चाहिए। यकीनी उमूर में और अहम उमूर में मुबाहला किया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं आप उनसे कह दें कि तालो, तुम आओ, नदु अबना अना व अबनाकुम, हम बुलाएं अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को। तो नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं हम बुलाएं। हम बुलाएं से मुराद क्या है? एक राय यह है कि इससे मुराद सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम है, कि आप कह रहे हैं कि तुम भी बुलाओ और मुसलमानों की तरफ से मैं बुलाता हूं अपने अहलोयाल को। और दूसरी तफसीर यह की गई है कि इससे मुराद यह है कि हम बुलाएं, यानी कि मैं और मेरे मुसलमान साथी। जिन्होंने ये राय अपनाई है कि इससे मुराद नबी अलैहिस्सलाम और आपके सहाबाए किराम दोनों हैं, उनकी दलील यह है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं नदु अबनाअना व अबनाकुम, हम बुलाते हैं अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को। तो नबी अलैहिस्सलाम के बेटे कौन थे? अगर आप कहते हैं हसन हुसैन, तो हसन हुसैन तो दो हैं, जबकि अल्लाह ने अल्फाज इस्तेमाल किए जमा के। और उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं वनिसाअना वनिसाअकुम, कि हम बुलाते हैं अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को, अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को। तो निसा का लफ्ज जो है सबसे पहले बीवियों में बोला जाता है। तो इससे पता चला कि आपकी बीवियां आले बैत का हिस्सा हैं। जहां तक ताल्लुक है उस हदीस का जिसे साद बिन अबी वक़ास जिक्र करते हैं
कि नबी अलैहिस्सलाम ने इन चारों को बुलाया था, तो उसमें साथ ने ये नहीं बताया कि किसी और को आपने नहीं बुलाया था। उस हदीस से ये मतलब नहीं है कि बीवियां आले बैत का हिस्सा नहीं है। उस हदीस का मतलब यह है कि ये लोग भी आले बैत का हिस्सा हैं। व अनफुसना व अनफुसकुम, और हम बुलाते हैं अपने आप को और तुम्हें। यहां अनफुसना से मुराद क्या है? खुद नबी अलैहिस्सलाम। और यहां पे भी लफ्ज जो है वो जमा का आया है, तो इससे महसूस ये होता है कि हम बुलाते हैं। इससे मुराद क्या है? नबी अलैहिस्सलाम खुद और आपके साथी सहाबाए किराम भी, कि हम बुलाते हैं, यानी कि मैं और मेरे साथी, और तुम भी बुला लो। अपने बेटों को हम बुलाते हैं अपने बेटों को, तुम अपनी औरतों को, हम अपनी औरतों को, तुम अपने आप को, हम अपने आप को। तो बहरहाल दोनों कौल मौजूद हैं। तो पहला कौल क्या है कि नदू से मुराद मुसलमानों की जानब से सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम है जी। कि आप कह रहे हैं कि मैं बुलाता हूं अपने बेटों को, अपनी औरतों को और अपने आप को, और तुम बुला लो अपने बेटों को, अपनी औरतों को और अपने आप को। दूसरा कौल ये है कि नदू से मुराद मुसलमानों की जानब से नबी अलैहिस्सलाम और आपके साथी सहाबाए किराम हैं, और दूसरी जानब वो ईसाई हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम बुलाते हैं कि मैं और मेरे जो पैरोकार हैं, मैं और मेरे मोमिन, हम बुलाते हैं अपने बेटों को और अपनी औरतों को और अपने आप को, तुम बुला लो अपने बेटों को, अपनी औरतों को और अपने आप को। इस ऐसे ही भी पता चला कि मुबाहला के आदाब में से ये है कि मुबाहले में औरतों को भी लाया जाए, बच्चों को भी लाया जाए, ताकि मुबाहला करने वाला इस बात से डरे कि अगर मैं बातिल पे होने के बावजूद मुबाहले पे इसरार करूंगा तो खुद भी नुकसान उठाऊंगा और मेरी बीवी और मेरे बच्चे भी नुकसान उठाएंगे। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल कादिबीन। तो इसमें क्या है? पहले इब्तिहाल है, गिड़गिड़ा कर दुआ है, और फिर ये कि हम अल्लाह की लानत करते हैं अल-कादिबीन, उस पे जो हम में से झूठा है। हम झूठे हैं, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत नाज़िल हो, तुम झूठे हो तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत नाज़िल हो।